एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको किस्मी का 11th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि तेलू जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है प्लानिंग कर रही है कि वो जो है नामखांग का पीछा करेगी स्नैक्स देने के बहाने से, और टेंटेन कहाँ रहता है या कहाँ जॉब कर रहा है वो पता करेंगे। तो टुर्बू जो है वो नेक्स्ट में कॉल लगाता है नामखांग को और नामखांग जो है वो पिक करती है। तो टुर्बू पूछता है कि मैं भाई से मिलना चाहता हूँ दी, तो क्या आप मुझे उनके पास लेके जा सकती हो। तो नामखांग कहती है नहीं, लेकिन अगर तुम्हें उसे कुछ देना है तो तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे भाई तक पहुंचा दूंगी। जिसपे टुर्बू जो है एग्री कर जाता है और वो इसे एक मंदिर के पास मिलने के लिए बुलाता है, जिसपे नामखांग जो है एग्री हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जो है टुर्बू जो है स्नैक्स लेके नामखांग को दे देता है और नामखांग से फिर से पूछता है क्या मैं भाई से मिलने जा सकता हूँ। जिसपे नामखांग कहते हैं कि नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगी, वरना जो टेंटेन है वो मुझे डांटेगा। तो ये बोल के जो है टुर्बू वहां से अपसेट सा मुंह बना के चला जाता है और वो ना टेम्पल के पीछे छुप जाता है और नामखांग जो है चलने लगती है। लेकिन वो ना पीछे मुड़ के देखती है क्योंकि उसका एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है, और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता है। फिर वो थोड़ी दूर चलती है, फिर वो पीछे मुड़ के देखती है, तभी नामखांग जो है वो स्नैक्स लेकर वहां से चली जाती है और तेलू और टुर्बू और तेलू की फ्रेंड जो है उसका पीछा करते हैं। और वो लोग पीछा करते करते उसी रेस्टोरेंट के बाहर पहुंच जाते हैं जहां टेंटेन काम कर रहा होता है। तो नामखांग अंदर जाती है और बाकी सब जो है वहीं छुपकर उसे देखते हैं। फिर नामखांग जो है स्नैक्स देकर बाहर आती है और तो नामखांग के जाते ही सब समझ जाते हैं कि टेंटेन जो है वो इसी शॉप पे वर्क कर रहा होता है। तो सब प्लान बनाते हैं कि अब वो अंदर जाएंगे और डायरेक्ट टेंटेन से मिलेंगे। पर तेलू जो है वो डर रही होती है, पर उस यूई जो है उसका हाथ पकड़ के अंदर ले जाती है। अंदर जाने के बाद वो देखते हैं लेकिन उन्हें टेंटेन नहीं दिखता है। वो बहुत देखते हैं पर उन्हें नहीं मिलता है ढूंढ के। फिर वो ना एक तरफ को अपनी गर्दन करके सारे के सारे घूर रहे होते हैं टेंटेन को देखने के लिए। तो टेंटेन जो है उनके पीछे से आता है और मतलब उनसे पूछता है कि आपको क्या ऑर्डर करना है, जिसे देखकर वो सारे चौंक जाते हैं टेंटेन को। और तेलू जो है वो ज्यादा ही घबरा गई होती है और टेंटेन जो है वहां से हाफ डे लेकर चला जाता है। तो दिखाया जाता है कि तेलू जो है उसके पीछे पीछे निकलती है और उसको बताती है कि मैंने मतलब तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, मैं नहीं बता सकती। और वो बहुत खुश हो रही होती है टेंटेन को देख के और पूछती है कि तुम पतले हो गए ना। तो टेंटेन कहता है हाँ सही पहचाना। फिर टेंटेन जो है वो एक टैक्सी में बैठता है और तेलू उसके पीछे पीछे उस टैक्सी में घुस जाती है। तो टेंटेन जो है वो कहता है कि मैं मॉम से मिलने जल्दी जाऊंगा। तो तेलू उस पर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मतलब उसको अपने घर के बारे में बता रही होती है, वहाँ के माहौल के बारे में बता रही होती है और वो बहुत ही क्यूट तरीके से एक्सप्लेन कर रही होती है साथ। तो टेंटेन जो है उसकी क्यूटनेस को देख रहा होता है, बड़े प्यार से वो स्माइल कर रहा होता है। तभी जो टेंटेन है वो तेलू को जू लेके जाता है। तो तेलू से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं अब। तो टेंटेन कहता है तुम्हारे रिश्तेदारों से मिलने। तो तेलू कहती है कि मेरे रिश्तेदार अभी हैं यहाँ पे। तो टेंटेन कहता है हाँ बिल्कुल। तो फिर वो उन्हें चिंपैंजी दिखाने के लिए ले जाता है और फिर वो कहता है कि अब चलो इनसे बात करके दिखाओ। मतलब वो जानवरों को जो है तेलू का रिलेटिव बोलता है। जिराफ के पास लेके जाता है तेलू को और कहता है कि इनकी गर्दन तुमसे लंबी है, शायद ये तुम्हारे पास के रिश्तेदार नहीं है, थोड़े दूर के रिश्तेदार हैं। जिसपे तेलू जो है वो उनका नामकरण करने लगती है और टेंटेन को मतलब हंसी आती है उसके बिहेवियर पे। फिर वो लोग स्मॉल साइज के घोड़े देखने जाते हैं। तो टेंटेन जो है वो कहता है तेलू को चिढ़ाते हुए कि तुम्हारी हाइट जो है वो छोटी है, तो ये तुम्हारे जो है पास के रिश्तेदार हैं। जिसपे तेलू बहुत खुश होती है लेकिन पूछती है क्या मेरी शक्ल इन घोड़ों से मिलती है। तो टेंटेन कहता है तुम्हारी शक्ल नहीं, तुम्हारी टांगे इनसे मिलती है। जिसपे तेलू खुश होकर कहती है अच्छा वो मेरी शक्ल इनसे नहीं मिलती। तो टेंटेन जो है उसकी इस बात पे चौंक के उसे देखता है कि मतलब मैं उसकी इंसल्ट कर रहा हूँ और वो उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट ले रही है। फिर तेलू और टेंटेन जो है अपनी सैर खत्म करके एक जगह रुकते हैं और टेंटेन जो है तेलू से पूछता है क्या तुम अभी भी जो है मेरे साथ सेम स्कूल में पढ़ना चाहती हो। जिसपे तेलू कहती है हाँ। तो टेंटेन कहता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे सेम स्कूल में पढ़ोगी। जिसपे तेलू कहती है हाँ। तो टेंटेन उससे पूछता है तो फिर तुम क्या बनोगी। तो तेलू उस पर कहती है कि मैं पेशेंट बनूंगी। तो टेंटेन जो उसके सर पे मार के कहता है कि तुम सारी जिंदगी पेशेंट बन के थोड़ी रह सकती हो और स्कूल में पेशेंट पढ़ने नहीं आते हैं।
जिसपे तेलू जो है वो हंसती है। तो टेंटन तेलियो को बोलता है कि अभी घर जाओ और मेरे साथ एक स्कूल में पढ़ने के लिए मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो और फिर मैं तुम्हें 1 साल बाद जो है साथ में दिखूंगा। जिसपे तेलू खुश होती है और फिर पूछती है क्या मुझे अभी घर जाके पढ़ना होगा, जिसपे टेंटन कहता है हाँ। तो तेलू कहती है लेकिन मैं अभी तो तुमसे मिली हूँ और मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लग रहा है घूमने में। जिसपे टेंटन कहता है अभी जाओ और फिर हम लोग 1 साल बाद साथ में बहुत मस्ती करेंगे। तो तेलू जो है अपसेट होकर मतलब वहाँ से टेंडन को बाय बोल के थोड़ी दूर जाती है और फिर वापस आके टेंडन के गले मिलके उसे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। जिस पे टेंडन बोलता तो कुछ नहीं है लेकिन उसके फेस से पता चलता है कि उसने भी जो तेलू को है बहुत ज़्यादा मिस किया। उसके बाद दिखाया जाता है कि तेलू घर जाती है और बहुत सारे बुक्स का ढेर लेकर बैठ जाती है पढ़ने के लिए। तभी वहाँ टुर्बो आता है और पूछता है कि दीदी आप क्या कर रही हो। जिसपे तेलू कहती है कि मुझे नर्स बनना है और उसके लिए मुझे बहुत सारी पढ़ाई करनी है। जिसपे जो है टुर्बो भी उसको मोटिवेट करता है और कहता है कि मैं आपके लिए एक ट्यूटर ढूंढूंगा जो आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स लाना। जिसपे तेलू भी खुश हो जाती है और उसको गले लगा लेती है। फिर नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जो टेंटन की मॉम है वो तेलू को बोलती है कि तेलू तुम्हें पता है कि आज टेंटन आया था। जिसपे तेलू जो है बहुत खुश हो जाती है और पूछती है कि कहाँ है अभी वो। जिसपे मॉम कहती है कि वो चला गया। तो तेलू जो है अपसेट हो जाती है लेकिन फिर वो कहती है कि टेंटन जो है वो तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें छोड़ के गया है। तो तेलू जो है बहुत ही एक्साइटेड होकर सामान देखती है लेकिन उसे खोल के देखती है तो सब में जो है किताबें भरी होती हैं बहुत सारी और उस पर एक स्केड्यूल बना रहता है और टेंटन उस पर एक स्टिकी नोट रखा होता है और तेलू जो है उसे पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि अगर तुम मेरे स्केड्यूल को फॉलो करोगी तो हम बहुत जल्दी साथ में स्टडी करेंगे। जिसपे तेलू कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा किताबें हैं और मुझे छुट्टी भी नहीं दी एक भी, मतलब एक तरह से काम चोरी करती है वो। फिर वो बहुत जोश में जो है पढ़ाई कर रही होती है लेकिन पढ़ाई करते करते वो सो जाती है। फिर सोते सोते फिर उसको अचानक से होश आता है और वो फिर से जोश में पढ़ने बैठ जाती है लेकिन फिर से वो पढ़ते पढ़ते सो जाती है और इस बार तो किताबें रख के साइड में आराम से पिलो लेके लेट जाती है। उसके बाद हमें 6 महीने के बाद का टाइम दिखाया जाता है कि उसके बाद कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहां न्यू स्टूडेंट के लिए जो है ओल्ड स्टूडेंट ने वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है। वैसे ये वेलकम पार्टी कम और रैगिंग ज़्यादा लग रही थी क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स से जो है टास्क करवाए जाते हैं और अगर वो टास्क नहीं कर पाता है तो फिर उन्हें पनिशमेंट मिलती है और अगर उनके बदले कोई और उस पनिशमेंट को कर देता है तो उसे जो है उसका डेटिंग पार्टनर बना दिया जाता है 2 हफ्तों के लिए। तो वही प्रोसेस जो है यहाँ पे चल रहा होता है और जो सीनियर है वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि हम आप जो है यहाँ पे एलिफेंट की तरह से झुककर जो है 3 राउंड लगाओगे और फिर अपना नाम इंट्रोड्यूस करोगे। उसके बाद सीनियर जो है वो तुम्हें एक निक नेम देंगे और पूरा स्कूल जो है तुम्हें उसी निक नेम से मतलब पहचानेगा। जिसपे सारे स्टूडेंट एग्री कर जाते हैं पर वहीं नामखांग बैठी होती है और उसके बगल में एक लड़की होती है तो उसकी तबीयत खराब होती है और इधर नामखांग की भी तबीयत खराब होती है तो वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जो है सीनियर उन्हें देख लेते हैं और उन्हें मतलब उनका उल्लंघन करने के लिए जो है बुला लेते हैं सामने कि आओ अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुम बात कर रहे थे। तो वो उन्हें वही पनिशमेंट देते हैं कि 5 बार जो है एलिफेंट की तरह जो है नीचे झुक के घूमो, चक्कर लगाओ। जिस पर नामखांग जो है वो चक्कर लगा लेती है 5 बार लेकिन उसकी फ्रेंड नहीं लगा पाती है। तो सीनियर कहते हैं कि अपनी फ्रेंड का नाम बताओ कि वो क्यों नहीं लगा पा रही है और क्या क्या रीज़न है उसका नहीं लगाने का। तो वो कहती है कि मतलब उसे उसका नाम नहीं पता होता है। तो फिर वो उससे कहते हैं कि तुमने झूठ बोला कि वो तुम्हारी फ्रेंड है तो एक काम करो इस बार 10 बार चक्कर लगाओ। तो जो नामखांग है वो गुस्सा हो गई होती है और नहीं लगाती है चक्कर। जिसपे जो है वो लोग पनिशमेंट बढ़ा के 15 कर देते हैं। वो फिर भी गुस्से से खड़ी रहती है। उसके बाद वो लोग चक्कर का जो है नंबर बढ़ाकर 20 कर देते हैं पर नामखांग जो है स्टिल नहीं हिल रही होती है। तो उसके बदले एक जो सीनियर है उन्होंने मास्क लगाया होता है और वो जो है उसके बदले पनिशमेंट कंप्लीट कर देते हैं और नामखांग को जो है एक टैग मिल गया होता है कि जिसमें लिखा होता है कि नामखांग जो है फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट वो जो है पी डान को डेट कर रही है, मतलब पी डान जो है उसके डेटिंग पार्टनर है। तो जो नामखांग है वो उस गेम को जो है स्टूपिड मानती है और गुस्सा होती है बहुत ज़्यादा। वो लोग जो है सारे स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट जो होते हैं वो उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि नामखांग जो है वही टैग लगा के स्कूल में आ रही होती है तो कुछ लड़कियां उससे टकरा जाती हैं और उसकी बुक्स जो है नीचे गिर जाती है। तभी जो है एक सीनियर आते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। तो वो उससे जो है अपने कॉलेज के बारे में पूछ रही होती है और वो उससे जो सीनियर है वो उसका टैग पढ़ के कहते हैं कि अच्छा तो तुम पी डान को जो है डेट कर रही हो 2 हफ्तों के लिए। जिसमें नामखांग जो है वो कहती है कि मुझे ये सारी चीज़ें बकवास लगती हैं, ये वेलकम पार्टी कम और रैगिंग ज़्यादा लग रही थी। मतलब वो अपना राय बताती है, सारा दुखड़ा रोती है उसके सामने। तो वो कहते हैं इतनी भी बुरी चीज़ नहीं है, अगर तुम एक्सपीरियंस करोगी तो क्या पता तुम्हें तुम्हारा लाइफ पार्टनर मिल जाए। तो नामखांग जो है वो टेंटन को लाइक कर रही होती है तो वो इस सारी चीज़ों को जो है बकवास समझती है।
तो वो उनसे पूछते हैं कि ये टेम्पररी डेटिंग पार्टनर के मतलब ये डेटिंग कैसे करते हैं। तो वो जो सीनियर है वो उससे बताते हैं कि तुम्हें जो है उनका मनपसंद खाना लाना होगा, लंच टाइम पे उनके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, मतलब तुम्हें उन्हें खुश करना होगा, जिससे कि वो तुम्हारे नेसेसरी जो है वो डेटिंग पार्टनर है। तो वो तुम्हें अगर खुश हो जाएंगे तो वो तुम्हें जल्दी रिलीव कर देंगे। जिसपे नामखांग जो है कहती है ठीक है ट्राई कर लेंगे क्या जाता है। उसके बाद नामखांग कॉलेज के अंदर जा रही होती है, तभी एक और जो है सीनियर उसे मतलब टोकते हैं कि अच्छा तो तुम पीडान को डेट कर रही हो। तो वो कहती है कि आप पीडान को जानते हैं, जिसपे वो कहता है कि हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो वो उसे पूछती है नामखांग कि आप क्या उनकी फोटो मुझे दिखा सकते हैं। जिसपे जो वो सीनियर है वो कहते हैं मेरे पास उसकी फोटो नहीं है, लेकिन हाँ उसने तुम्हारी बहुत सारी फोटोज ली है और वो जो है नोटिस बोर्ड पे लगाई हुई है बहुत अच्छे से। तो जो नामखांग है वहां जाती है और देखती है कि उसकी बहुत सारी जो है क्यूट क्यूट फोटोज जो है वहां पे लगी हुई रहती है। तो वो फोटोज को देख ही रही होती है, तभी टेंटेन वहां आ जाता है। वो भी उन फोटोज को देख के कहता है कि नामखांग तुमने इतनी क्यूट पोजेस की फोटो कब खिंचवाई। तो जिसपे जो नामखांग है वो मतलब चौंकने की एक्टिंग करती है और कहती है कि अच्छा टेंटेन तुम भी इस कॉलेज में हो। तो टेंटेन कहता है कि ज्यादा चौंकने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ आई हो। जिसपे नामखांग कहती है अच्छा तो फिर तुम कल क्यों नहीं आए थे वेलकम पार्टी पे। जिसपे टेंटेन बोलता है कि ये सारी बकवास चीजें मैं मतलब अटेंड नहीं करता। जिसपे टेंडेन कहता है कि ये बकवास चीजें अटेंड करने के लिए नहीं होती हैं, उससे बढ़िया है कि मैं कुछ पढ़ लूं। और वो कहता है कि किसी ने फोर्स तो नहीं किया था ना तुम्हें आने के लिए, ये तुम्हारे खुद के ऊपर था, आओ या मत आओ। जिसपे नामखांग जो है सोचती है कि हाँ बात तो सही है। तभी टेंटेन जो है वो नामखांग का नेम टैग देखता है और उस पर उसने भी पढ़ लिया होता है कि पीडान की जो है डेटिंग पार्टनर नामखांग है। तो वो हंसता है उस चीज को पढ़ के और नामखांग जो है वो मुंह बनाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि लंच टाइम हो गया होता है और नामखांग जो है पीडान को ढूंढ रही होती है। उसे अभी तक नहीं पता होता है कि पीडान कौन है। तभी पीछे से आवाज आती है कि तुम इतनी जल्दी आ गई। अच्छा वो तुम जल्दी आ गई, मुझे बहुत भूख लगी है। और वो पीछे मुड़ के देखती है तो जिससे वो कॉलेज में फर्स्ट टाइम मिली थी वही सीनियर जो है उसके पीडान होते हैं। और वो उन्हें देख के जो है गुस्से में कहती है आप हैं पीडान। जिसपे वो कहता है हाँ मैं हूँ पीडान और तुम्हें जो है मेरे साथ जो है डेटिंग करने का मौका मिला है, कितनी खुशनसीब हो तुम। तो नामखांग जो है उन्हें लंच कराने के लिए ले गई होती है और वो उनसे पूछती है कि अच्छा तो अब बताइए आप क्या खाएंगे। जिसपे डान जो है बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बताता है कि मैं जो है एग खाऊंगा और मतलब बताता है कि वो ज़्यादा मतलब पके हुए नहीं होने चाहिए, थोड़े कच्चे होने चाहिए। ऐसे ऐसे करके उसको बहुत सारी चीज़ें जो है लाने के लिए बोलता है और बेचारी जो है जाती है और थक के ले आती है सब कुछ। उसके बाद वो जो है अपने लिए भी कुछ खाने के लिए लाती है, जिसपे वो कहता है कि मुझे ये भी चाहिए, तो क्या तुम मेरे लिए ये भी ला दोगी। तो नामखांग जो है वो डैन से साफ साफ बोल देती है कि आपको क्या लगता है आप मुझे ऐसे पटा सकते हैं। तो जो डैन है वो कहता है मैं तुम्हें पटा नहीं रहा हूँ, मुझे भूख लगी है, तो तुम जो खाना लाई हो मुझे टेस्टी लग रहा है इसलिए मैं मांग रहा हूँ, और मैं कोई तुम्हें पटाने वटाने वाला नहीं लग रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे उतनी अच्छी नहीं लग रही हो। तो जो जिसपे नामखांग जो है वो मुंह बना के वहां से चली जाती है और वो वापस जाके जो है लंच ले रही होती है। तभी वहां टेंटेन दिखता है और टेंटेन जो है उसे गुड लक बोल के वहां से चला जाता है। और ये बात जो है डैन भी देखता है कि नामखांग जो है वो टेंटेन को मतलब घूर रही है, उसको उससे बात कर रही है। उसके बाद दिखाया जाता है कि नामखांग और डैन जो है अपना लंच कंप्लीट करके जो है पार्क में टहल रहे होते हैं। तभी जो डैन है वो नामखांग से पूछता है कि जिस लड़के से तुम बात कर रही हो वो मुझे देखा देखा सा या जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है, क्यों, क्या वो पहले कॉलेज नहीं आया था। तो जिसपे नामखांग है वो कहती है वो वेलकम पार्टी जैसी स्टूपिड चीजें मतलब अटेंड नहीं करता है, वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जिसपे वो उसका नाम पूछता है तो वो बताती है कि उसका नाम टेंटेन है। तो कहता है वाह कितना अच्छा नाम है, 10 में से 10। तो वो कहती है हाँ, और वो ऐसा ही लड़का है जिसका IQ जो है वो 200 आउट ऑफ 200 है। जिसपे वो चौंक जाता है और कहता है कि अच्छा तभी वो वेलकम पार्टी जैसी स्टूपिड जगह पे नहीं आया। तो नामखांग कहती है हाँ। तो जो डैन है वो कहता है कि अच्छा तभी तुम उसे लाइक करती हो। जिसपे नामखांग जो है वो मुंह बना के कहती है नहीं तो जो डैन है वो कहता है तुम्हारे चेहरे से साफ साफ पता लगता है कि तुम उसे कितना पसंद करती हो। तो नामखांग जो है कुछ नहीं कहती, वो चुप रहती है। पीडान जो है वो नामखांग को छेड़ते हुए कहते हैं कि आज के खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी टेम्पररी गर्लफ्रेंड, बोल के उसे चिढ़ा के वहाँ से चला जाता है। मुझे पीडान का जो कैरेक्टर है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगा क्योंकि वो देखने में भी बहुत ज़्यादा क्यूट है। तभी नामखांग जो है वो टेंटेन के पास जाती है और टेंटेन जो है उससे पूछता है कि कैसा रहा तुम्हारा मतलब डेटिंग पार्टनर के साथ टाइम, अच्छे से गुजरा। जिसपे जो नामखांग है वो मुंह बना के कहती है कि नहीं बिल्कुल नहीं। जिसपे टेंटेन कहता है कि मतलब कितने दिन तुम्हें उसे झेलना है। जिसपे नामखांग कहती है कि 2 हफ्ते, और वो मतलब बहुत ज़्यादा मुँह बनाती है। तो जो टेंटेन है वो कहता है चलो अच्छा है एंजॉय करो, और वो हंस के वहाँ से चला जाता है। जिसपे नामखांग है जो कहती है इसमें हंसने वाली कोई भी बात नहीं है, तुम हंसो मत, और वो उसके पीछे पीछे जाती है। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि तेलियो जो है वो स्टडी में बिजी होती है। तो 11th एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय।